हेलो गाइस। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। गेट 2024 का रिज़ल्ट आ गया है एंड आप लोग जिनका अच्छा हुआ होगा वो काउंसलिंग करा रहे होंगे, अपना COAP में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। बट जिनका अच्छा नहीं हुआ होगा और जो गेट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और वो डिटरमिन है कि उनको एक अच्छा रैंक लेके आना है, तो ये मैं इस वीडियो में उनको बताऊंगा कि क्या सीक्वेंस फॉलो करने चाहिए सब्जेक्ट्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस, एंड कैसे उस सीक्वेंस को फॉलो करके हम एक अच्छा रैंक ले आ सकते हैं, और सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिससे अंडरस्टैंडिंग बने एंड उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो कि जैसे गेट में आते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकें और एक अच्छा रैंक स्टार्ट कर सकें. So hello all, before I dive into the video, I just want to introduce myself. So myself Swatantra, and I have done MS from IIT Madras, and I gave this year 2024 GATE exam with 2 months of preparation, and I got a rank of 1700. So I just want to tell you all guys that what sequence I followed and what you can follow to get a better rank, and how you can do better इन योर गेट एग्जामिनेशन गेट 2020. जो सब्जेक्ट्स हम करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो होगा मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्योंकि हम मैकेनिक्स में बहुत सारी बेसिक एंड फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि रिजिड बॉडी, ठीक है, FBD, and how this body behaves when we apply the load, whether it is static or dynamic. सो उसमें हमारा बहुत सारे लोडिंग कंडीशन, जैसे कि हम स्टडी करते हैं फोर्सेस के बारे में, मोमेंट, कपल्स, टॉर्क. सो इनकी अंडरस्टैंडिंग हम एक अच्छे लेवल पे जाके कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट अप्लीकेशन होगा सोम में, जो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे होंगे सोम में ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी. ओके, डिफॉर्मेबल बॉडी. नाउ क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो हम टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं उनका डायरेक्ट यूज़ एंड एप्लीकेशन कहाँ पे है और कैसे ये हमारे टाइम को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे. तो हम इनका एज आई सेड कि जब हम लोड्स के बारे में पढ़ लेंगे डिफरेंट कंडीशन में, वही चीज़ को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे होंगे सो में. तो मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट्स बन जाता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फंडामेंटल है और इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन टू स्टडी फर्स्ट. देन इसमें हम बहुत सारे अदर टॉपिक्स लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन we'll be studying about the linear motion, we'll be studying about the circular motion, we'll be studying about the law of motions. These things are going to be directly used in, whether you say fluid mechanics, whether you say theory of machine. So these directly is going, like for example in theory of machine we'll be using cam and follower, we'll be using the velocity and acceleration concept, जो कि हम इधर पढ़ रहे होंगे मैकेनिक्स में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे, इसका एप्लीकेशन आएगा वाइब्रेशन में, इसका एप्लीकेशन अदर पॉइंट्स पे आते रहेंगे सब्जेक्ट्स में. फिर हम इसमें आई सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें एनर्जी बैलेंस एंड ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो रही होंगी. तो इससे हमें पता चलता है कि ठीक है, मैकेनिक्स इज़ वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल एंड बेसिक सब्जेक्ट्स जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है. और बिलीव मी, मैकेनिक्स सबको लगता आता है, बट मैकेनिक्स में भी एक अच्छे लेवल पे लोगों को नहीं आता है, इसलिए हम इन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हैं और पार्ट एंड बिट्स हम अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होते हैं. तो वंस वी फिनिश द मैकेनिक्स, हम जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टली हमारा जो एप्लीकेशन होएगा वो सोम में होएगा. सोम में जाएंगे, सोम में हम मोस्टली इन लोड का इफेक्ट्स डिफॉर्मेबल बॉडी पर देख रहे होंगे,
ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशन में स्ट्रेसेस एंड ऑल, हम स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर उसमें हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन एस्पेक्ट में घुसेंगे, जिसमें हम सेफ स्ट्रेस या फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर रहे होंगे, बेसिकली इन योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन टॉपिक, ठीक है। तो जो हमने पीछे सारे लोडिंग्स एंड ऑल के बारे में सीखा वो हमें डायरेक्ट यहाँ पे हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे जो हम स्ट्रेसेस एंड उनके डिज़ाइन एस्पेक्ट एंड एप्लीकेशन के बारे में सीख रहे होंगे, उनका डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे होंगे मशीन डिज़ाइन में, ठीक है। तो मशीन डिज़ाइन उसके बाद हमें करना है। नाउ डेज मशीन डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इंटरव्यू में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं डिज़ाइन करने के लिए। सेकेंडरी गेट पर्सपेक्टिव से भी ये आज का नाउ डेज लाइक फ्रॉम लास्ट 2-3 years हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो इन 24 दे आस्क अराउंड 6 to 8 marks ऑफ क्वेश्चन। सो बीइंग ए एप्लीकेशन सब्जेक्ट, थोड़ा मिक्स करके सोम कॉन्सेप्ट्स के साथ वो डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछते हैं। सो जब हमने मशीन डिज़ाइन ख़त्म कर लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन। नाउ थ्योरी ऑफ मशीन, क्योंकि हम बेसिकली ये एक मैकेनिक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे हम डिफरेंट रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे होंगे, डिफरेंट इन्वर्जन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली फैक्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन्वर्जन्स, ये चीज़ें आएंगी। तो इसको करना है। फिर वाइब्रेशन, जैसा कि मैंने बताया कि मैकेनिक्स के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वाइब्रेशन में डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे, स्प्रिंग एंड ऑल का कॉन्सेप्ट, वो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ेंगे। स्प्रिंग का कुछ कॉन्सेप्ट हम मशीन डिज़ाइन में भी यूज़ कर रहे होंगे। सो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैकेनिक्स करना ज़रूरी है। दो मैकेनिक्स का ऐसा कोई एक बहुत स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत वास्ट है। लेकिन इन जनरल हम मेजर टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बना सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट गिव मोस्ट ऑफ द टाइम टू लर्न मैकेनिक्स, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आपको बहुत, आप समझ नहीं सकते आपको कितना फंडामेंटली स्ट्रांग बना देगा कि ये सब्जेक्ट्स आपको पीस ऑफ केक लगेंगे। इनमें बस आपको फॉर्मूलेस देखने हैं, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, बाकी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से आ रहे होंगे। एंड कुछ इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे, ऑब्वियसली इट्स अ होल सब्जेक्ट। सो हम उसको बिल्डअप कर रहे होंगे ऑन टॉप ऑफ एज अ एक्स्ट्रा लेयर। नाउ वंस वी फिनिश दिस, ठीक है, तो हम आ जाएंगे दूसरे एस्पेक्ट में, यू नो। सो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था हमारा मैकेनिकल का? फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और आई वुड से कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें आते हैं मैक, सोम, मशीन डिज़ाइन, टो, ओके, कम ऑन, एंड देन टो। नाउ सेकेंड कैटेगरी वुड बी थर्मोडायनेमिक्स, RAC, IC, पावर प्लांट, ठीक है। ये हमारी होगी सेकेंड कैटेगरी। नाउ यहाँ पे जंप करने से पहले, और इसमें आएगा हीट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे जंप करने से पहले, यू नो, इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में एक सब्जेक्ट होता है जो कि ब्रिज है, वो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। सो जब आप थ्योरी ऑफ मशीन ख़त्म कर लो, उसके बाद यू अगेन रिवाइज इट एंड स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे एप्लीकेशन स्ट्रेसेस के, एंड देन बेसिकली आप प्रेशर का एप्लीकेशन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और इन द सेम टाइम आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, यू नो, फ्लूइड बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस। अब जब प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ोगे ना, वो डायरेक्ट यूज़ होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। बेसिकली उनका एप्लीकेशन आपको आना है, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर क्या है, विस्कोसिटी क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, नो, डायरेक्टली फिर वो चीज़ों को हम उधर यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो हुआ। अब जब आप FM कर लो ना, तो इसका एक एप्लीकेशन सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ योर फ्लूइड मशीनरी। इसको आप डायरेक्ट करो। इसमें आपका होता है बेसिकली हम टरबाइन एंड पंप के बारे में पढ़ते हैं। अगेन इट्स एप्लीकेशन, यू नो, इन टरबाइन और पंप के बहुत सारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहोगे तो उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपका बन जाएगा। फिर जब आप FM ख़त्म कर लो, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स।
सो दिस वुड बी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ सब्जेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करो, थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करो। थर्मोडायनेमिक्स में आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये सब पढ़ रहोगे, ठीक है। थर्ड लॉ बेसिकली एंट्रोपी, तो ये सारे चीज़ें पढ़ रहोगे। यहाँ पे हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में एनर्जी बैलेंस का चलता है चीज़ें। तो जब इसको आप कर लोगे, फिर इसमें अदर टॉपिक लाइक एक्सर्जी ये आप फिनिश कर लो, एंड थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। जब आपके ये टॉपिक फिनिश हो जाए ना, तो इसके बाद आप स्टार्ट करो आरएसी। अब देखो क्यों आरएसी जब स्टार्ट करोगे आप, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो जो रेफ्रिजरेशन वाले, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना। तो आरएसी जैसे मिला है दो चीज़ों से, एक होता है रेफ्रिजरेशन, दूसरा है एयर कंडीशनिंग। तो आप डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट, आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप पूरा टाइम सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पढ़ो एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में आप बेसिकली साइकोमेट्री चार्ट्स के बारे में पढ़ रहे होगे, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, इसको आपको अलग से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, बट मोस्टली रिलेटेड। फिर यहाँ से हो जाए तो फिर आप कुछ भी, इसके बाद आप कर सकते हो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। Heat transfer again is one of the important subject in direct application of thermodynamics. Basically we talk about the rate of heat transfer here mostly, and इस ये भी बहुत important subject है gate perspectives. Everything is important. I'm not saying these subjects are everything important, but I have seen a trend like heat transfer, their machine design, everything questions are coming very frequently and all the time in consistent way, around 8 to 10 marks, so sometimes 6 to 8 marks, so it's very important. So do it properly. Then 10th and 11th I'll say power plant and IC. You can follow either of these. Basically these are all the application. So again, once you have read thermodynamics properly and heat transfer properly, this is gonna be easy, okay. And the syllabus also is very less for the gate, so that's it. Now once you finish this, then हमारी एक अलग कैटेगरी आ जाती है सब्जेक्ट्स की, जिसमें होता है मटेरियल साइंस, ठीक है। फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर होता है मैथमेटिक्स, फिर अपना एक है एप्टीट्यूड, एंड आई वुड से वन मोर इज़ इंडस्ट्रियल। सो आई होप मेजर सब्जेक्ट्स यही हैं. इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग देन यू कैन जस्ट पुट इट समवेयर, बट मेजर सब्जेक्ट्स आर दिए. सो इधर हमें पहले करना है मटेरियल साइंस. क्यों मटेरियल साइंस करना है हमें पहले? मटेरियल साइंस में हम बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे जिनका डिफरेंट प्रोसेस हो रहा होगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अनेलिंग एंड ऑल. सो दोज अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली गोना बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट्स. सो उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होना बहुत ज़रूरी है. हमें मटेरियल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनका बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में वो कैसे वर्क करते हैं. आयरन कार्बन डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ट्रिपल टी डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज क्वेश्चंस कम फ्रॉम आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है. तो वो कर लो. फिर उसके बाद स्टार्ट करो मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. सो तुम ऐसे इसको कर सकते हो दो साइड में. एक साइड में तुम इसको वेल्डिंग कर लो, वेल्डिंग एंड कास्टिंग, बिकॉज इनका मेजर पोर्शन आता है बहुत. और फिर तुम इधर कर लो मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, मशीनिंग, ऑल दोस थिंग्स, उसको तुम अच्छे से कर लो. ठीक है, तो उसके बाद फॉलो अप करो मैन्युफैक्चरिंग को. और जब ये ख़त्म हो जाए तो इंडस्ट्रियल कर लो. ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड. ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है. और ऑल दे नीड इज़ प्रैक्टिस, सिंस दे रिक्वायर प्रैक्टिस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन मेक अ डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल, और उसमें आप 1.5 to 2 आवर्स दो मैथ्स को, और 45 मिनट्स टू 1 आवर आप दो एप्टी को. और इनके एज मच एज यू डू प्रैक्टिस, ये आपको परफेक्ट बनाते जाएंगे. और यही आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा. प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, तो प्रैक्टिस करो आप इसकी और आप फॉलो अप करो. मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस या टॉपिक्स को लूँगा. ठीक है, एप्टीट्यूड टॉपिक्स, आई विल पोस्ट सम वीडियोज़
on the YouTube. So you guys can watch me, follow me, subscribe, okay, for more such videos. And आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. सो आई होप कि आपको समझ में आया इंपॉर्टेंस. एक बार मैं फिर से सारा चीज़ों को समराइज़ कर दे रहा हूँ. तो बेसिकली हमने देखा कि पहले हमें मैकेनिक्स करना है, सोम करना है, फिर मशीन डिज़ाइन करना है और थ्योरी ऑफ मशीन. क्यों करना है? क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक तरीके से एक लेयर आ जाती है, एप्लीकेशन आ जाती है, फिर हम उसको पढ़ रहे होते हैं. फिर हमें करना है फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काइंड ऑफ दोनों के बीच में ब्रिज है. तो वहाँ से हम फिर इजीली प्रॉपर्टीज़ वगैरह की अंडरस्टैंडिंग लेके थर्मोडायनेमिक्स पे जा सकते हैं, आरएससी पे जा सकते हैं, आईसी पे जा सकते हैं, पावर प्लांट एंड हीट ट्रांसफर. नाउ मैंने क्यों पहले बोला कि मैकेनिक्स सोम एंड मशीन डिज़ाइन टोम करना है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स यू विल सी दैट ओके इनसे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफ़ी स्कोरिंग है. तो इसको करो, ठीक है. फिर ये चीज़ों को सीक्वेंस को फॉलो करो एंड बिलीव मी आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो और एक आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकता है. और एक मतलब आपको ऐसे होगा कि थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. तो आप इंटर रिलेट करके चीज़ों को सोचने लगोगे, सब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे. सो दैट्स वाई इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओके.